अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले छात्र हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, इन सब में कंप्यूटर नॉलेज सिर्फ ज़रूरत नहीं बल्कि एक अनिवार्य स्किल बन चुकी है। आज मैं आपको पूरा समझाऊंगा कौन कौन से कंप्यूटर कोर्सेज गवर्नमेंट जॉब के लिए ज़रूरी है, टाइपिंग को कैसे सुधार सकते हैं, ऑनलाइन एग्ज़ाम कैसे होता है, एमएस ऑफिस में क्या क्या पूछा जाता है। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ये आपको बहुत ज़्यादा फायदा करने वाला है। शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर हम लोग बात करेंगे कि गवर्नमेंट एग्जाम में कंप्यूटर का क्या महत्व है। तो पेन पेपर से आप एग्जाम देंगे ऐसा अब नहीं होने वाला है। सारे के सारे गवर्नमेंट एग्जाम अब आपको ऑनलाइन ही देने होते हैं। तो नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे इसके अंदर क्या क्या सिलेबस होता है, क्या क्या आपको सीखना ज़रूरी होता है। तो सबसे पहली जो चीज़ इसमें आपको सीखनी होती है वो आता है फंडामेंटल। कंप्यूटर का फंडामेंटल आपको सीखना होगा। अब फंडामेंटल में क्या क्या होगा, तो इसके अंदर आप सीखेंगे इनपुट डिवाइस क्या होते हैं, आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं, मेमोरी कितने प्रकार का होता है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या होगा, नंबर सिस्टम क्या होगा। ये बेसिक गवर्नमेंट एग्जाम में ये सारे सवाल पूछे जाते हैं। ये एकदम बेसिक्स हैं कंप्यूटर के और लगभग हर एग्जाम में आते हैं। फिर इसके बाद से बात करते हैं एमएस ऑफिस में। तो इसमें तीन चीज़ें आपको सीखनी होंगी। एक वर्ड हो जाएगा, एक्सेल हो जाएगा, पावर पॉइंट हो जाएगा। ये तीन तो आपको आने ही चाहिए। अब वर्ड में आप क्या सीखेंगे, टाइपिंग कैसे करेंगे, फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे, पैराग्राफ कैसे सेट करेंगे, लेटर कैसे टाइप करेंगे। एसएससी और बैंकिंग में ईमेल्स, लेटर का काम वर्ड में ही होता है। एमएस वर्ड के बाद से जो नेक्स्ट है वो एक्सेल। अब एक्सेल में आप क्या क्या सीखेंगे उस पर बात करते हैं हम लोग। एक्सेल सरकारी नौकरी का दिल है एक तरह से कहें, या फिर कहें तो गवर्नमेंट ऑफिस कहें या प्राइवेट ऑफिस, हर जगह का 60 to 70% काम एक्सेल पे होता है। एक्सेल में आपको क्या सीखना बहुत ज़रूरी है, तो वो मैं आपको पूरा एक लाइन बाय लाइन बता देता हूँ। पहले नंबर आपका फॉर्मूला कंसेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए। टेबल्स आपको आने चाहिए। डेटा एंट्री करने अच्छे से आना चाहिए। ऑटो सम और बहुत तरह के फॉर्मूले होते हैं वो सारे आपको पता होने चाहिए। वी लुकअप का यूज कैसे करते हैं, और रिपोर्टिंग के लिए एक बहुत ही बढ़िया टूल होता है एक्सेल के अंदर, पिवट टेबल, वो आपको अच्छे से आना चाहिए। तो बैंकिंग और एसएससी में एमआईएस रिपोर्ट भी आपको बनाना होता है, वो भी आपको एक्सेल के अंदर बनता है, उसे भी आपको बनाने आना चाहिए। अब बात करते हैं हम लोग पावर पॉइंट के अंदर। पावर पॉइंट में आप क्या क्या सीखेंगे, तो देखिए प्रेजेंटेशन बनाने के लिए सरकारी मीटिंग में अगर आप जाते हैं तो इसका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। आपको पीपीटी के ऊपर यानी पावर पॉइंट के ऊपर ही प्रेजेंटेशन बना करके अपने अधिकारियों को दिखाना होता है, तो पावर पॉइंट अच्छे से आना चाहिए। फिर इसके बाद से नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो होता है इंटरनेट और ईमेल। ईमेल अच्छे से लिखना, समझना, उसके बारे में कैसे आप मेल बनाएंगे, कंटेंट कैसे उसमें चीज़ें लिखेंगे, अच्छे से आना चाहिए। ईमेल का प्रॉपर यूज़ आना चाहिए, ठीक है। और फाइल कैसे उसमें अपलोड करेंगे, फाइल्स आए डाउनलोड कैसे करेंगे, ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरेंगे, इंटरनेट में ब्राउज कैसे करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब्स में रोज ईमेल कम्युनिकेशन ही होता है, तो अच्छे से आपको आना चाहिए। और इंटरनेट के सारे बेसिक काम पता होने चाहिए। चौथे नंबर पे अगर हम बात करें तो उसमें आता है टाइपिंग, हिंदी और इंग्लिश। अगर आप उत्तर भारत में जॉब पाना चाहते हैं तो आपको हिंदी तो आना ही चाहिए। टाइपिंग का स्पीड बढ़ाने पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। आप सही से फिंगर को अपने प्लेस कैसे करेंगे ताकि आपका 90 to 95% एक्यूरेसी बढ़ जाए, इस पे आपको काम करना है। अगर टाइपिंग नहीं आती है तो समझ लीजिए आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। अब हम लोग बात करेंगे, आपको एक सर्टिफिकेट कोर्स करना होगा, ट्रिपल सी बोलते हैं जिसका। ये हो जाता है आपको गवर्नमेंट अप्रूव्ड सर्टिफिकेट, जो कि अक्सर गवर्नमेंट जॉब में ये मांगा जाता है। कई जगहों पर आपका हो सकता है एडीसीए के सर्टिफिकेट पे आपका हो जाए जो एडवांस डिप्लोमा होता है, कई जगहों पर होता है कि ट्रिपल सी ही चाहिए। तो बहुत सारी गवर्नमेंट वैकेंसीज में लिखा रहता है साफ साफ कि ट्रिपल सी और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड। तो अगर आप ट्रिपल सी के बराबर का कोई और सर्टिफिकेट है तो वो लगा दें, वरना ये अगर आपके पास है तो आपका काम आसानी से हो जाएगा। इसमें बेसिक कंप्यूटर, इंटरनेट, एमएस ऑफिस, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सारी चीज़ें शामिल रहती हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि आप अपना टाइपिंग स्पीड कैसे बढ़ा सकते हैं, तो हम लोग बात करेंगे इसके ऊपर। देखिए, टाइपिंग स्पीड बढ़ाने के लिए आपको टाइपिंग की प्रैक्टिस रोज रोज करनी होगी। तो टारगेट अपना रखिए 35 से 40 वर्ड का, इससे जितना ज़्यादा हो जाए उतना बढ़िया है। तो आप 35 से 40% के साथ साथ 40 वर्ड के साथ साथ 95% की एक्यूरेसी भी होनी चाहिए, ठीक है। और रोज 1 घंटा प्रैक्टिस करिए कम से कम।
और ये 1 घंटा दोनों सब्जेक्ट के लिए नहीं, 1 घंटा अगर आप हिंदी के लिए कर रहे हैं तो 1 घंटा आपको इंग्लिश के लिए भी करना है। ठीक है, दोनों की प्रैक्टिस आपको करनी है 2 घंटे लगभग रोज, और 2 महीने में डबल स्पीड आपकी जरूर हो जाएगी अगर आप रेगुलर कर रहे हैं तो तैयारी जैसे एग्जाम आपको देने जाना है उससे 3 महीने पहले से इसकी प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए, रोज 1 घंटा, आपकी टाइपिंग स्पीड बढ़ जाएगी। और एक्सेल में मैंने आपको बता दिया क्या क्या आपको पढ़ना था। अब हम लोग बात करेंगे कि इसकी तैयारी कैसे करेंगे, एग्जाम में कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं, तो वो सारी डिटेल्स मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। सबसे ज़्यादा एग्जाम में जो पूछा जाता है वो होता है कंप्यूटर का इतिहास, फाउंडर कौन है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या है, स्टोरेज डिवाइसेस क्या है, वो सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। मेमोरी यूनिट्स के बारे में, शॉर्टकट कीज आपसे पूछे जाते हैं, एमएस ऑफिस, इंटरनेट, नेटवर्किंग के बेसिक्स, ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड, साइबर सिक्योरिटी के बेसिक्स क्वेश्चंस, ईमेल प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, वायरस, एंटीवायरस, इन सब चीज़ों से 90% सवाल आपको जरूर पूछे जाते हैं। तो ये अगर आप पूरा कवर कर लेते हैं तो हो सकता है कि आपका 90% कंप्यूटर के सवाल इजीली आप सॉल्व कर पाएंगे। अब हम लोग बात करते हैं जॉब वाइज कंप्यूटर रिक्वायरमेंट क्या क्या है अलग अलग सेक्टर में। जैसे मैंने रेलवे की बात की, एसएससी की बात की, तो इन सब में एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। जॉब के हिसाब से अगर हम लोग बात करते हैं तो पहला नंबर जो है रेलवे के बारे में हम बात करते हैं। रेलवे में कंप्यूटर स्किल जरूरी है क्योंकि आपको टिकट मैनेजमेंट करना है, ठीक है, डेटा एंट्री करना है, स्टेशन का ऑफिस वर्क है, ऑनलाइन कंप्लेंट सिस्टम को समझना है, एक्सेल में डेली आपको रिपोर्टिंग करना होता है। तो आपको डेटा एंट्री भी करने आना चाहिए और एक्सेल में रिपोर्टिंग भी करने आना चाहिए। तो ये दोनों चीज अगर आपको आ रहा है तो काफी अच्छा रहेगा आपके लिए। अब रेलवे के ऑफिस में ज्यादातर काम आप देखिएगा तो कंप्यूटर पे होता है। आप टिकट बनाने गए होंगे या कभी भी रिजर्वेशन के लिए गए होंगे कोई भी काम के लिए, आजकल आप टीटी को भी देखेंगे तो वो भी हाथ में टैब लेकर के ही आपका टिकट चेक करने आते हैं। अब वो पेपर वाला सिस्टम खत्म हो चुका है। तो अगर आपको नहीं आता है कंप्यूटर तो फिर तो बहुत मुश्किल हो सकता है। दूसरा बात करते हैं हम लोग एसएससी को लेकर। फर्स्ट नंबर में हमारा रेलवे हो गया, सेकेंड नंबर एसएससी जिसमें एलडीसी या डीईओ, ये दो कैटेगरीज मैंने रखे हुए हैं, या क्लर्क भी आप ले सकते हैं। तो एसएससी में कंप्यूटर सबसे ज्यादा काम आता है। टाइपिंग टेस्ट होगा आपका, फाइल ड्राफ्टिंग, वर्ड में लेटर कैसे लिखेंगे, एक्सेल में डेटा को कैसे हैंडल करेंगे, ईमेल कम्युनिकेशन कैसे होगा, गवर्नमेंट पोर्टल को कैसे हैंडल करते हैं, ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। बेसिकली आप सीधा सीधा शॉर्टकट में कहें तो आपको टाइपिंग, वर्ड और एक्सेल, इन तीनों के मास्टर रहना पड़ेगा अगर आप एसएससी में जाना चाहते हैं तो। अब हम लोग बात करेंगे तीसरे नंबर बैंकिंग जॉब्स के बारे में। बैंकिंग जॉब में क्या क्या चाहिए होते हैं, तो देखिए ट्रांजैक्शंस इतने सारे होते हैं कि उसको कैसे हैंडल करते हैं, कैसे उसका रिकॉर्ड रखते हैं हम लोग, ये सारी चीजें। बैंकिंग तो पूरा का पूरा 100% कंप्यूटर बेस्ड है, कंप्यूटर बेस्ड जॉब कह सकते हैं आप। बैंक में काम होता है, कस्टमर का अकाउंटिंग एंट्री किया जाता है, फिर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन सारे होते हैं, एक्सेल में एमआईएस रिपोर्ट निकाला जाता है, ईमेल से कंटिन्यूअसली कम्युनिकेशन होते रहता है अपने ऊपर के अधिकारी से या निचले जो कर्मचारी है उनमें। बैंकिंग का सॉफ्टवेयर जो है वो पूरा कंप्यूटर पे ही आपका काम होता है। अगर एक्सेल और टाइपिंग मजबूत है तो बैंक में जॉब काफी आसानी से लग सकती है। तो ध्यान रखिएगा, आपका बैंकिंग सॉफ्टवेयर भी चलाने आना होगा जिसकी ट्रेनिंग आपको बैंक देती है। आपको कंप्यूटर अच्छे से आता है तो फिर आप अगर एक बार सिलेक्शन हो जाता है तो आपका 6 महीना 1 साल के लिए ट्रेनिंग अलग से होगी, फिर वो अपना सॉफ्टवेयर आपको सिखाएगा, वो आप अलग से नहीं सीख सकते, उसके लिए आपको कंप्यूटर अच्छे से आना चाहिए। तो कुल मिलाकर अगर तीनों में बात करें हम, सबसे कॉमन चीज क्या है, तो सबसे कॉमन है एक्सेल के एक्सपर्ट बनिए, टाइपिंग में अपनी स्पीड जितनी हो सकते है बढ़ाइए एक्यूरेसी के साथ, और तीसरी चीज लगभग सभी शॉर्टकट्स याद कर दीजिए जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड हैं आपके। अब हम लोग बात करेंगे इसके ड्यूरेशन के बारे में, जो कंप्यूटर के कोर्स के लिए आपको क्या ड्यूरेशन देना होगा जो इन सारे गवर्नमेंट जॉब्स के लिए रिक्वायर्ड होगी। तो मिनिमम जो आपको रिक्वायर्ड होगी इसमें 3 महीने का एक कंप्यूटर कोर्स जो मैंने आपको बताया, CCC या फिर बेसिक नॉलेज आप इसको कह सकते हैं, तो 3 महीने का होता है जो 4 से 6 हज़ार रुपए का फी लगता है। टाइपिंग अगर आप सीख रहे हैं, अगर 2 महीना ढंग से आपने सीख लिया, फिर उसके बाद प्रैक्टिस अगर आपके पास है तो करिए, नहीं तो आप वहीं इंस्टीट्यूशन में प्रैक्टिस कर सकते हैं। 2 से 3 हज़ार रुपए इसके आपके लगेंगे, ये लगभग खर्चा आएगा। हो सकता है कि प्लस माइनस 2 हज़ार रुपये और आपका लग सकता है। तो ये आपका खर्च आएगा। रोज 1 घंटा आप देखिए, इसमें मैंने आपको टिप्स लिख करके दे दिया है,
5 आपको मैंने टिप्स दिए हैं, जो आप अप्लाई करते हैं तो इसमें आपको किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। पहला नंबर, रोज 1 घंटा टाइपिंग की प्रैक्टिस करिए, हिंदी इंग्लिश दोनों का 1-1 घंटा। दूसरा नंबर, एक्सेल के फॉर्मूले रट लीजिए, मतलब उसमें सोचना ही नहीं है, जितने फॉर्मूले हैं उनकी बार बार प्रैक्टिस करिए और सब याद कर जाइए। फिर उसके बाद जितने शॉर्टकट्स आपने लिख रखे हैं अपने कॉपी में, सब आपको याद होने चाहिए और उसका यूज भी आना चाहिए अच्छे से। ऑनलाइन मॉक टेस्ट जरूर दीजिए, कई बार इसको कम से कम आपको 20-30 मॉक टेस्ट देने होंगे, इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करनी होगी, ताकि आप जब एग्जाम दे रहे हो तो वहां पर कंफ्यूज ना हो, क्वेश्चंस वही रहे, पता है फिर भी आप टेस्ट देने गए वहां पर कंफ्यूज हो गए। और ये काम आज से शुरू कर दीजिए अगर आपको इसमें जाना है। तो मैंने आपको ये एसएससी, बैंकिंग और रेलवे में कंप्यूटर कोर्स क्या क्या करना होता है और क्या स्किल रिक्वायर्ड होता है, फुल डिटेल आपको मैंने इस वीडियो में बता दिया है। अगर आप ये कंप्यूटर कोर्स सीखना चाहते हैं तो आप हमारे IICT कंप्यूटर इंस्टीट्यूट से जुड़ सकते हैं। हम लोग भी ये पूरा सिखाते हैं, जहां पर पूरा प्रैक्टिकल और प्रैक्टिस दोनों आपको अच्छे से मिलता है। दोस्तों, ये जो मैंने आपको 5 टिप्स बताए हैं, अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो आपको आगे किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अपना एक्सेल स्ट्रांग कर लीजिए और ये 5 टिप्स को फॉलो कीजिए। ये जरूर ध्यान रखिए कि अगर आपको इसके लिए तैयारी करना है और कंप्यूटर आपको अच्छे से आने चाहिए, तो कंप्यूटर का जो अपना पढ़ाई है वो आप कम से कम 6 महीने पहले से शुरू कर दे। लास्ट मिनट में सीखना मुश्किल है कि मेरा 1 महीने बाद एग्जाम है, मुझे सिखा दीजिए, ये पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप रेलवे, एसएससी या बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं, कंप्यूटर स्किल इतनी मजबूत हो कि एग्जाम और जॉब दोनों में आपको आसानी हो, तो आप IICT कंप्यूटर को ज्वाइन कीजिए। तो ये फुल डिटेल मैंने आपको बता दिया है। इस वीडियो में आपको किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन लगता है, कोई सवाल आपका होता है, तो जरूर कमेंट करके पूछिएगा। आप किसी टॉपिक पे कोई जानकारी चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट करके पूछिएगा, उस पर फुल डिटेल वीडियो मैं आपको बना के दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक सीखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते।